हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम नए सेशन लेके प्रेजेंट है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल दिया है, जो कि अकाउंटेंसी का ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी जारी किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। तो आप लोग सभी को यानी स्टूडेंट लोग को अंत तक, वीडियो के अंत तक वॉच करना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। तो 1 से 50 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, 1 से 50 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज जो करवाएंगे 51 से 100 क्वेश्चन करवाएंगे। तो सब स्टूडेंट को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एक बार जरूर कर देना है। तो आज का जो सेशन है अकाउंटेंसी और लेखा शास्त्र का है, लेखा शास्त्र का यानी आईकॉम यानी कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पर फुल मार्क्स 100 का दिया गया और टाइम जो दिया गया 3 घंटा 15 मिनट का दिया गया और कुल प्रश्नों की संख्या जो है 138 है। तो आज का यानी क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेशन 1 से 50 तक हो गया था, आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं 1 से 50 तक। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती होती है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती होती है। ऑप्शन नंबर ए अस्थायी संपत्ति, बी है चालू संपत्ति और सी है वास्तविक संपत्ति और डी है कृत्रिम संपत्ति। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, ऑप्शन नंबर ए है फिक्स एसेट्स और बी है करेंट एसेट्स और सी है रियल एसेट्स और डी है फैसिलिटी यानी एसेट्स। तो राइट आंसर 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, कृत्रिम संपत्ति हो जाएगा। क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज फैसिलिटीज एसेट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंपनी के समापन ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है यानी कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों की मूलधन की वापसी की जाती है। सबसे पहले, सबसे बाद और डी ऑप्शन नंबर सी है समता पूंजी से पहले और डी एन में से कोई नहीं। और यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं, ओन यानी ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्नेड। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट ऑफ ऑल और डी ऑप्शन नंबर बी है लास्ट ऑफ ऑल और सी है बिफोर इक्विटी कैपिटल और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा समता पूंजी से पहले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी बिफोर इक्विटी कैपिटल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, पेटेंट्स कॉपीराइट्स किस श्रेणी की अंतर्गत आती है। पेटेंट्स कॉपीराइट किस श्रेणी की अंतर्गत आती है, चालू संपत्ति, बी है तरल संपत्ति और सी अमूर्त संपत्तियां और डी एन में से कोई नहीं। यानी पेटेंट्स एंड कॉपीराइट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, ऑप्शन नंबर ए करेंट एसेट, बी है लिक्विड एसेट और सी है इंटेंगिबल एसेट्स और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी अमूर्त संपत्तियां हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, लाभांश समानता दिया जाता है। लाभांश समानता दिया जाता है अधिकृत पूंजी पर और बी है निर्गमित पूंजी पर और सी प्रदत्त पूंजी पर और डी है याचित पूंजी पर। तो डाइवेंड यानी डिवाइडेंड इज यूजली पेड, ऑप्शन नंबर ए ऑन ऑटोराइज्ड कैपिटल और बी है ओन इशू कैपिटल और सी है ओन पेड अप कैपिटल और डी है क्या, नहीं ऑप्शन नंबर डी है ओन कॉल्ड अप कैपिटल। तो राइट आंसर 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ओन पेड अप कैपिटल यानी प्रदत्त पूंजी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, वित्तीय विवरणों की विश्लेषण में शामिल होता है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यापारिक खाता और बी है लाभ हानि खाता और सी आर्थिक चिट्ठा और डी है उपयुक्त सभी यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन वॉलेंस ट्रेंडिंग अकाउंट, बी है प्रॉफिट लॉस अकाउंट और सी बैलेंस शीट और डी है नन यानी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 56। वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है। वित्तीय विश्लेषण जो है उपयोगी है विनियोगकर्ता के लिए, बी अंशधारियों के लिए और सी ऋण पत्रधारियों के लिए और डी है उपयुक्त तो सभी यानी फाइनेंशियल एनालिसिस इज अंडर यूजफुल। तो ऑप्शन नंबर ए है फॉर इन्वेस्टर्स और बी है फॉर शेयर होल्डर्स और सी है फॉर डिवेंचर होल्डर्स और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 57।
क्वेश्चन नंबर 57 है, अस्थायी संपत्तियों में शामिल होता है, अस्थायी संपत्तियों में जो शामिल होता है रोकर मशीनरी और देनदार और पूर्वत यानी व्यय। द टर्म फिक्स्ड एसेट्स इंसल्ट कैश मशीनरी डेबिटर्स और डी है यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो राइट आंसर 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मशीनरी क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है, निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है, विज्ञापन, कार की बिक्री पर हानि और वेतन और वितरण व्यय। Which of the following is not operating expenses? In advertisement be a loss and sale for car और salaries और डी है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो राइट आंसर 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार की बिक्री पर हानि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लॉस ऑन सेल ऑफ कार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, नगद बिक्री है, नगद जो बिक्री है परिचालन क्रिया, बी है विनियोजन क्रिया और से वित्तीय क्रिया और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कैश सेल्स इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी है इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज और सी है फाइनेंशियल एक्टिविटीज और डी है नन ऑफ दिस। तो 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, परिचालन क्रिया क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नगद बिक्री जो है परिचालन क्रिया है। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्लांट एवं मशीनरी की क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन है, रोकड़ का अंतर्वाह और भी है रोकड़ का बहिर्वाह और सी है ना अंतर्वाह और ना बहिर्वाह और डी में से कोई नहीं। इन इशू ऑफ शेयर एंड यानी कंसीडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इनटू यानी इनफ्लो ऑफ कैश और बी आउटफ्लो ऑफ कैश और सी है नाइदर इनफ्लो ऑफ नोर आउटफ्लो और डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ना अंतर्वाह और ना बहिर्वाह, नाइदर इनफ्लो ऑन और यानी आउटफ्लो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, ऋण पत्रों की शोधन पर प्रीमियम क्या है, प्रीमियम है, संपत्ति और भी है व्यय और से दायित्व और डी है आय। तो प्रीमियम ऑफ रिडिप्टन ऑफ डिवेंचर इज एसेट्स एक्सपेंसेस और सी लाइबिलिटीज और डी है रेवेन्यू। तो राइट आंसर 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, दायित्व हो जाएगा, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम जो है यानी दायित्व है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है, व्यक्तिगत खाता, बी है वास्तविक खाता और सी नामात्र खाता और डी है उच्चंतिक खाता। प्रीमियम ऑन रिडिप्टन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनिकल अकाउंट और डी है यानी सस्पेंसिव अकाउंट। तो राइट आंसर 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्या होगा, व्यक्तिगत खाता हो जाएगा, राइट आंसर ई। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, शोधन कोष विनियोग है, शोधन कोष जो है ये विनियोग है, आय व्यय और से संपत्ति और डी है दायित्व। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ए इनकम एक्सपेंडिचर और सी है एसेट्स और डी है लाइबिलिटीज। तो राइट आंसर 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शोधन कोष विनियोग जो है संपत्ति है यानी क्या एसेट्स है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था समांतर किस समय की जाती है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर और भी है ऋण पत्रों के शोधन और से अपलेखन और डी है 10 वर्षों के पश्चात। तो राइट आंसर 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा, ऋण पत्रों के निर्गमन, राइट आंसर ई। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 65। यानी प्रीमियम, यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेते, प्रीमियम ऑफ रिडिप्टम ऑफ डिवेंचर इज जनरली प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर और बी है रिडिप्टम ऑफ डिवेंचर और सी राइटिंग ऑफ और डी है आफ्टर 10 ईयर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 6 यानी 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, इशू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक आदमी ने प्रत्येक 100 यानी 100 वाले 10,000 यानी 1,000 12% ऋण पत्रों को 10% यानी प्रतिशत प्रीमियम पर निर्गमित किया, 12% है। तो लाभांश की दर, ब्याज कर की दर और से ब्याज की दर और डी में से कोई नहीं। तो क्या पूछा रहा, एक कंपनी इशू 1,000 12% डिवेंचर ऑफ 1,000 इच एट 10% प्रीमियम यानी 12% स्टैंड फॉर।
तो राइट आंसर क्या होगा 65 का जो राइट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर ये दिया गया है रेट ऑफ डिविडेंड वुड बी रेट ऑफ टैक्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट और नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, एक आदमी ने प्रत्येक 100 वाले 1000 12% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया प्रतिशत है, तो क्या होगा ब्याज की दर होगा। क्या होगा, ब्याज का दर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है स्थित विवरण है, स्थित विवरण है, खाता है, विवरण है, सी ए बी दोनों है और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बैलेंस शीट है, क्या है बैलेंस शीट, अकाउंट है, स्टेटमेंट है, सी एन बी है और डी है नन ऑफ दिस। बैलेंस शीट जो है ये क्या है, स्टेट है, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आर्थिक चिट्ठी में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। याचित पूंजी, बी है निर्गमित पूंजी और सी प्रदत्त पूंजी और डी है अंशधारी कोष। इन शेयर्स कैपिटल इज शो इन बैलेंस शीट अंडर व्हिच हेड सब्सक्राइब्ड कैपिटल और बी है इशू कैपिटल और सी है पेड अप कैपिटल और डी है शेयर होल्डर्स फंड। तो राइट आंसर 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, इन शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा अंशधारियों कोष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है संचालकों के लिए और भी है प्रबंधन के लिए और से अंशधारियों के लिए और डी है अंकेक्षकों के लिए। यानी एन एनुअल रिपोर्ट इज इशू बाय कंपनी फॉर डायरेक्टर्स मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स और डी है एडिट्यूटर्स। तो राइट आंसर क्या होगा 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, शेयर होल्डर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है। संचालकों की सभा, वार्षिक साधारण सभा और से प्रबंधकों की सभा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 69 का क्या होगा, इन विच मीटिंग ऑफ ए कंपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज प्रेसिडेंट। क्या होगा, ए बोर्ड डायरेक्टर्स मीटिंग और भी एनुअल जनरल मीटिंग और से मैनेजर्स मीटिंग और डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, वार्षिक साधारण सभा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है पूंजीगत प्रकृति की सभा सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। पूंजीगत प्रकृति की सभा यानी सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है आय व्यय खाते में, स्थित विवरण में और लाभ हानि खाते में और डी में से कोई नहीं। तो ऑल रिसिप्ट यानी ऑल रिसिप्ट नेचर आर शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बी है बैलेंस शीट और सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 69 का 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी क्या होगा, स्थित विवरण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी बैलेंस शीट क्या होगा, बैलेंस शीट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है लंबत विश्लेषण को कहा जाता है। लंबत विश्लेषण को क्या कहा जाता है, अस्थिर यानी विश्लेषण और बी है स्थिर विश्लेषण और सी क्षैतिज विश्लेषण और डी है इनमें से कोई नहीं। वेरिचुअल एनालिसिस इज कॉल्ड यानी फंडक्शन एनालिसिस और बी है स्टैटिक्स एनालिसिस और सी है हॉटरेजन एनालिसिस और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्थित विवरण हो जाएगा स्टैटिक एनालिसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है वित्तीय विवरण के निर्वचन में शामिल होता है। वित्तीय विवरण के निर्वचन में शामिल होता है आलोचना एवं विश्लेषण और भी है तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन और से निष्कर्षण निकालना और डी में से सभी। यानी इंडेप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंसर्ट्स यानी क्रिश्चियन निकर्चिस एंड एनालिसिस कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी और से ड्राइंग कंसेशन और डी है ऑल ऑफ द यानी दिस ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है समविच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां कुल लागत कुल बिक्री से अधिक हो, कुल लागत कुल बिक्री से कम हो, कुल लागत कुल बिक्री से आधी हो, कुल लागत कुल बिक्री से बराबर हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट रेफर
डेट पॉइंट वेयर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कुल लागत कुल बिक्री से बराबर हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है वृत्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण समानता प्रयुक्त है। यानी वृत्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण समानता प्रयुक्त है। तुलनात्मक विवरण और भी है, समान आकार विवरण और से लेखांकन अनुपात और डी उपयुक्त सभी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और सी अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग रेशियो और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है समरूप विवरण को निम्नलिखित में नाम से भी जाना जाता है। गतिशील विश्लेषण, क्षैतिज समांतर विश्लेषण और सी लंबवत शीर्ष विश्लेषण और डी है बाहर विश्लेषण। यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट आर ऑल्सो नाउ एज। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, लंबवत शीर्षक विश्लेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 17 फाइनेंशियल एनालिसिस हो जाएगा। राइट आंसर सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है आयकर का भुगतान माना जाता है। आयकर का भुगतान माना जाता है प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष व्यय संचालन व्यय और डी है इनमें से कोई नहीं। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इन कंसाइडेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और सी ऑपरेटिंग एक्सपेंस और डी है नन ऑफ दिस। सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना है। और जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 77। समान आकार की आर्थिक चिट्ठा में कुल समता एवं दायित्व को किसके बराबर माना जाता है? 1000, 110 और डी है 1। तो इन कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर यानी एसएम टू इक्वल टू। तो क्या होगा? 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है शीर्ष उद्गम विश्लेषण जाना जाता है। यानी स्थितिक विश्लेषण और बी है गतिशील विश्लेषण और सी है संरचनात्मक विश्लेषण और डी में से कोई नहीं। वेरिएंशियल एनालिसिस इज आल्सो नाउ एज। तो ऑप्शन नंबर स्टैटिक एनालिसिस और बी है डायनेमिक एनालिसिस और सी है स्टेगल एनालिसिस और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? स्थैतिक विश्लेषण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है। क्या क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है गतिशील विश्लेषण, संरचनात्मक विश्लेषण और सी है स्थैतिक विश्लेषण और डी में से कोई नहीं। यानी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो एज डायनेमिक एनालिसिस, स्टेगल एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा डायनेमिक एनालिसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति जो विश्लेषण जो है प्रवृत्ति विश्लेषण में शामिल होता है आलोचना एवं विश्लेषण और बी तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन और सी है निष्कर्ष निकालना और डी उपरोक्त सभी। ट्रेंड एनालिसिस इंश्योरेंस ये क्रिएटिन यानी क्रिस्टम एनालिसिस और भी है कंपेरिजन एंड ट्रेंडी स्टडी और सी ड्राइंग कॉलेशन और डी हुआ इन ऑल ऑफ द एबव होगा। तो राइट आंसर 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है एक कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है? लाभदायकता अनुपात, ऋण क्षमता अनुपात और सी है स्टॉक आवर्त अनुपात और डी है चालू अनुपात। Which one of the following ratio is most important in determining the term the long term solvency of a company? profit liability ratio, debt equity ratio और स्टॉक टर्नओवर रेशियो और डी होगा करेंट रेशियो।
तो राइट आंसर 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ये डेब्ट इक्विटी रेशियो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है। ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है द फॉर्मूला ऑफ फंडिंग आउट डेब्ट यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो, दीर्घकालीन ऋण अंशधारियों का कोष और भी है, ऋण पत्र यानी क्षमता पूंजी और से शुद्ध लाभ और डी है यानी शुद्ध लाभ कुल पूंजी और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दीर्घकालीन ऋण अंशधारियों का कोष यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट शेयर होल्डर्स फंड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्नलिखित में कौन सी तरल संपत्ति है? भूमि, रहत्या, भवन, उड्डयन, देनदार। विच ऑफ द फॉलोइंग इन लिक्विड एसेट्स? तो राइट आंसर 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? यानी देनदार है, यानी क्या डेब्टर्स है, क्या है डेब्टर्स है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। चालू अनुपात है, क्या चालू अनुपात है? करेंट यानी चालू संपत्ति, चालू दायित्व और भी है, तरल संपत्ति, चालू संपत्तियां और से तरल संपत्ति यानी चालू दायित्व और डी है, अस्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियां। करेंट रेशियो क्या होगा? करेंट रेशियो क्या होगा? आप लोगों को कल भी बताए थे करेंट रेशियो क्या होगा। तो 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चालू संपत्ति और माइनस यानी चालू दायित्व। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्न में कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है? सकल लाभ अनुपात भी है, शुद्ध लाभ अनुपात और से चालू अनुपात और डी है, संचालन अनुपात। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉफिट लायबिलिटी यानी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और से करेंट रेशियो और डी है, ऑपरेटिंग रेशियो। तो 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? चालू अनुपात हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लाभदायकता अनुपात नहीं है? तो करेंट रेशियो। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 86 है कुल बिक्री 3 लाख है। कितना है? 3 लाख। प्रारंभिक देनदार 25,000 तथा अंतिम देनदार 36,000 है तो नगद बिक्री होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है और बी है और सी है और डी है। तो जिसको भी फॉर्मूला याद होगा यानी करेंट रेशियो या डेबिटर्स यानी सभी का क्या होगा, तो जिसको फॉर्मूला याद है आप लोग जैसे बनाते होंगे तो उसी हिसाब से आप लोग बना के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 3,25,000 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है चल अनुपात। क्या है? चल अनुपात यानी करेंट रेशियो, चालू अनुपात होगा। क्या होगा? यानी करेंट रेशियो 1/2, चल दायित्व यानी चालू दायित्व यानी करेंट रेशियो क्या है? 1/2 है। और करेंट लायबिलिटीज जो दिया गया है 25,000 यानी देन द करेंट एसेट्स विल बी क्या होगा? यानी करेंट रेशियो जो 1/2 दिया गया, चल दायित्व यानी करेंट लायबिलिटीज 25,000 दिया गया, तो संपत्ति का मूल्य क्या होगा? करेंट रेशियो बराबर क्या होता है? आप लोगों को फॉर्मूला जो याद होगा तभी ये बन सकता है। क्या होगा? आपको फॉर्मूला जो याद होगा तभी बन सकता है। करेंट रेशियो बराबर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताना है। करेंट रेशियो बराबर क्या होता है? 1/2 गुने यानी लायबिलिटीज क्या होगा? 1/2 गुने 25,000 यानी क्या होता है? करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज होता है कि नहीं होता? करेंट रेशियो बराबर होता है करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज होता है। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 दिया गया यानी करेंट एसेट्स दिया गया, तो ये होगा यानी करेंट एसेट जो है कितना है? 1/2 है। क्या है? 1/2 है और गुने 25,000 हो जाएगा। क्या होगा? 25,000 हो जाएगा। तो कितना से कटेगा? 25,000 कितना से कटेगा? यानी 12 दूनी 24 यानी 12,500 से कट जाएगा। कितना से कटेगा? 12,500 से कट जाएगा। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है तरल अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्तियों को भाग देने पर दीर्घकालीन दायित्व से, चल दायित्व से, केवल लेनदार से उड्डी है, इनमें से कोई नहीं। लिक्विड रेशियो ड्राइव्ड बाय ड्राइविंग क्विक एसेट्स, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी है, करेंट लायबिलिटीज और सी है क्या? क्रेडिटर्स ओनली ओडी नन ऑफ दिस। तो 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? चल दायित्व होगा। क्या? करेंट लायबिलिटीज हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 89।
क्वेश्चन नंबर 89 है, यानी एक कंपनी की मूर्त संपत्तियां क्या है, एक कंपनी की मूर्त संपत्तियां 4 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई, इसमें से कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ये क्या पूछ रहा है, इनमें से कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो एक कंपनी के यानी 4 लाख था, यानी बढ़कर कितना हो गया 5 लाख हो गया, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ आपको ये बताना है। तो 4 लाख यहाँ पर दे देते हैं, कितना हो गया, ये बढ़िया से देते हैं, थोड़ा अच्छी ढंग से देते हैं। चलिए 5 हो गया, 10 2 5 हो गया, गुने यानी कितना है 25। पहले ऑप्शन पे बनाते हैं, पहले ऑप्शन जो है 25 लेते हैं, 25 ही होना चाहिए, 25% लेते हैं तो 25/100 हो जाएगा, क्या होगा 100 होगा। ये परसेंटेज क्या, जब हम भी क्या निकालते हैं परसेंटेज प्रतिशत निकालते हैं तो बटा में 100 होता है, आप लोगों को ये भी जानना एकदम जरूरी है। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो जितना परसेंट रहता है उतना बटे 100 100 रहता है, तो ये 0 और 2 0 खत्म हो गया, कितना होगा 25 चौका 100 हो जाएगा, कितना होगा 25 चौका 100 हो गया, 100 ये हो गया, और 3 जुना यानी 3 0 ये हो गया, तो कितना हो गया 3 0 हो गया, तो ये 3 2 5 हो गया, यानी 1 लाख बढ़ोतरी हो गया, कितना हो गया 1 लाख बढ़ गया, यानी 25% बढ़ गया। क्या होगा, ये 4 लाख में 4 लाख का 25% कितना हो गया 1 लाख हो गया, तो कितना बढ़ा 1 लाख बढ़ा, 4 लाख से कितना बढ़ा यानी 1 लाख बढ़ गया, तो क्या होगा 25% बढ़ गया। एक कंपनी की मूर्त संपत्ति 4 लाख से बढ़कर 5 लाख हुए, और इसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो 25% का परिवर्तन हुआ। आप लोगों को ऐसे बनाना है, पहले 20% के निकाल लेंगे, उसके बाद 25% के, जो आंसर में आएगा जिसमें जितना बढ़ेगा इसको यानी इसका निकालना है, तो 4 लाख का देंगे कितना यानी 20/100 कर देंगे, कितना करेंगे 20/100, 2 शून्य ये और 2 शून्य ये, तो 20 चौका 80 यानी क्या होगा 40 यानी 4 लाख हो जाएगा, क्या होगा यानी 20 चौका 80 हो गया, यानी 8,000 हो जाएगा, यानी 80,000 होगा, कितना होगा 80,000 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन मार के यानी ऑप्शन देख के आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, संपत्तियों का खाता है, यानी संपत्तियों का जो खाता है एसेट्स अकाउंट से, व्यक्तिगत खाता, नामांतर खाता, वास्तविक खाता और डीएन में से कोई नहीं। एसेट्स अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनिकल अकाउंट, रियल अकाउंट और डीएन, नन ऑफ दिस। तो 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वास्तविक खाता, यानी संपत्तियां जो खाता है वास्तविक खाता है, एसेट्स अकाउंट इज रियल अकाउंट। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 91, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, लेखांकन रोकड़ के आधार पर, लेखांकन उपार्जन आधार पर, ए बी दोनों और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, लेखांकन रोकड़ के आधार पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन the cash basis accounting of accounting, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से कौन एक रोकड़ मध्य है, निम्न में से कौन एक रोकड़ मध्य है, नगद विक्रय यानी ख्याति का अपलेखांकन और सियाहौर चोटी है, अप्राय ऋण पत्रों के लिए प्रावधान। तो राइट आंसर 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश आइटम, यानी कैश सेल्स हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 83, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, अतिरिक्त सूचनाओं से, इनमें से सभी। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है संचालन क्रिया के रूप में और वे निवेश क्रिया के रूप में, वित्तीय क्रियाओं के रूप में और डीएन में से कोई नहीं। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इन क्लासिक पीरियड, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो राइट आंसर 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, संचालन यानी संचालन क्रिया के रूप में, राइट आंसर ई। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, संचालन लाभ ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते समय शुद्ध लाभ में किसे जोड़ा जाएगा, ब्याज प्राप्त किया यानी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ और से समान संचय में वृद्धि और व्यय कर की यानी कर की वापसी, यानी व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट व्हिच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट। तो
तो राइट आंसर क्या होगा 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई क्या होगा सी हो जाएगा। समान संचय में वृद्धि, राइट आंसर सी होगा। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्न में से संचालन संबंधी क्रियाओं से रुकर प्रवाह का उदाहरण कौन सा है। मशीनरी का क्रय, अंशों का निर्गमन और स्टॉक का नगद क्रय और विनियोग का क्रय। Which of the following example of cash flow from operating activities, purchase of machinery or issue of share और share, cash purchase, inventory और purchase of investment। तो राइट आंसर 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टॉक का नगद क्रय, राइट आंसर सी। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 97, आयकर की वापसी रोकड़ का है। तो राइट आंसर 97 का होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी सोर्स होगा। क्या होगा, इनकम टैक्स रिफंड इज सोर्स ऑफ कैश, राइट आंसर ई। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 98 है। रोकड़ प्रवाह विवरण से मेरे रोकड़ प्रवाह विवरण में आप बैंक अधिविकर्स का व्यवहार कैसे लिखेंगे। संचालन क्रियाओं के रूप से, यानी विनियोग क्रियाओं के रोकड़ प्रवाह से, वित्तीय क्रियाओं के रोकड़ प्रवाह से, उड्डयन रोकड़ समतुल्य से। तो राइट आंसर 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रभाव से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, राइट आंसर सी। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है। निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है अंशों का निर्गमन, दीर्घकालीन ऋण का भुगतान और सी है कच्चे माल का नगद क्रय और डी है गैर वित्तीय संस्थान के द्वारा निवेश का विक्रय और एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट आंसर 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, गैर वित्तीय संस्थान के द्वारा निवेश का विक्रय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, राइट आंसर और डी। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्न में से कौन सा मध्य रोकड़ समतुल्य है। ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल और तरल अल्पकालीन निवेश और उपरोक्त सभी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, यानी ट्रेजर बिल और ट्रेड बिल, यानी लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और डी ऑल ऑफ द एवं। तो राइट आंसर 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एवं, उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट और एक बार जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं।